राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। साल की आखिरी अमावस्या, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा। और इस अमावस्या में हमें पितरों की मुक्ति के लिए क्या उपाय है, ये सारी चीज़ें अमावस्या के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी मिलेगी आप लोग को। तो अमावस्या के दिन दोस्तों सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना है, और जितना सुबह हम जल्दी उठेंगे उतना ही अच्छे से हम अपने भगवान की सेवा पूजा कर सकेंगे। तो और सबसे पहले उठना है। ठंड तो बढ़ ही गई है, शरीर भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना है कि हमें सबसे पहले उठ के सुबह में झाड़ू जितना जल्दी लग सके लगा लेना है। हल्का फुल्का मतलब पोछा पाछी कर लेना है, ज़्यादा धोना धाना नहीं है कि मतलब अपना भी शरीर खराब हो और जल्दी सूखे भी नहीं। तो अमावस्या के दिन सुबह उठ के पहले बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में काम करते हैं, लेकिन आप 5 साढ़े 5 बजे भी ये काम कर सकते हैं। उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लेना है। इसके बाद अपना घर का मतलब दहलीज ज़रूर धो लें। घर के बाहर थोड़ा सा पानी डाल के उसको झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लें, और घर की दहलीज दरवाज़ा जो बाहर का मेन गेट होता है उसको साफ़ कर लें। तो अमावस्या के दिन दोस्तों हमें अपने लड्डू गोपाल की भी विधि से सेवा करना है और भगवान शिव की भी पूजा करना है। तो अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी है। पीपल वृक्ष में हमें थोड़ा सा काला तिल और गुड़, और यदि मिल जाए तो कच्चा दूध, अगर उतना सुबह नहीं मिल पा रहा है तो सिर्फ काला तिल और गुड़ डाल के हमें भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करना है, और यदि हो सके तो उसको दाहिने साइड मुँह करके पीपल वृक्ष में दे दीजिए। तो ये पितरों के मतलब जो पितर हमारे भूखे प्यासे हैं उनके लिए तर्पण के लिए। तो यहाँ पे मतलब लड्डू गोपाल का सुबह सुबह स्नान हो गया है पंचामृत से, और पंचामृत का स्नान हमें भगवान शिव को भी कराना है, और यदि हो जाए तो लड्डू गोपाल को भी, क्योंकि हरि और नारायण दोनों मतलब श्री हरि और श्री नारायण दोनों भगवान की मतलब पूजा इस महीने में हमें करना है। और ये जो अमावस्या है इसमें हमें विधि विधान से भगवान की सेवा पूजा करनी है। तो यहाँ पे मतलब सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल की दिखा दे रही हूँ कैसे पूजा पाठ करना है। और अमावस्या के दिन दोस्तों हमें काला तिल का मतलब ज़्यादा प्रयोग करना है, वो हवन में भी करना है और भगवान की पूजा में भी करना है। तो भगवान शिव के मंदिर में भी मतलब यदि आप जा सकते हैं तो 1 लोटा जल चढ़ाइए और काला तिल डाल के पंचामृत से स्नान करवाइए भगवान को, और खीर का भोग ज़रूर लगाइए अपने लड्डू गोपाल को भी, और घर में उस दिन खीर ज़रूर बनाइए और भगवान को भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए। और दाहिने साइड रख के मतलब पितरों के लिए भी थोड़ा सा निकाल के ज़रूर हटा दीजिए, या कोई उबला हो मतलब उबला गाय के गोबर का उस पर थोड़ा सा घी डाल के और वो खीर डाल के हवन कर लीजिए। तो ऐसे करने से हमारे पितरों की शांति भी बनती है। और अमावस्या के दिन हमें अपने घर में सबसे पहले गणेश लक्ष्मी पूजा करनी है, और इसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा कर लीजिए। भगवान को अच्छा सा भोग मीठा कुछ लगा दीजिए, फल फूल है तो लगा दीजिए, जो भी है मतलब अपने समर्थ के अनुसार भगवान की सेवा पूजा ज़रूर करिए। और एक सीधा निकाल के किसी भी ब्राह्मण को मतलब एक ब्राह्मण को यदि भोजन घर पे करवा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं करवा रहे हैं तो उस दिन अमावस्या के दिन नहाने से पहले एक सीधा निकाल देना है हम लोग को, और उसमें गुड़ और काला तिल का दान ज़रूर करिए। सीधा तो मतलब आप लोग देखे ही हैं कि मतलब आटा चावल और दाल आलू ये सारी चीज़ें निकाला जाता है, नमक हल्दी और पैसे जो भी मतलब 10 21 11 और 51 101 जो भी आपका समर्थ हो ज़रूर निकालिए, पैसा उस दिन ज़रूर दान करिए। और ये जो मतलब अमावस्या है ये कब पड़ रही है, तो ये 19 दिसंबर को पड़ रही है दोस्तों। ये शुक्रवार को भी पड़ रही है, और जो लोग नहीं कर पाए वो शनिवार को भी 7:30-8 बजे तक कर लेते हैं, क्योंकि शुक्रवार का सुबह से मतलब 4:45 बजे से ही लग जा रही है अमावस्या, और दूसरे दिन मतलब सुबह तक रह रही है शनिवार के दिन। तो दोनों दिन भी मतलब हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। जो लोग शुक्रवार को करें सबसे अच्छा है, और नहीं तो फिर पीपल पूजा वूजा जो भी है मतलब शनिवार को भी सुबह में 7:30-8 बजे तक कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा पूजा में आप विलम्ब न करिएगा। अमावस्या मेन 19 दिसंबर को ही मनाई जाएगी, तो उस दिन हमें एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराना है, मतलब घर से निकाल के अन्न दे देना है।
और श्री हरि नारायण की विधि से पूजा कर लीजिए। और उनके ऊपर मतलब ये जो होता है तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी, ये सारी चीज़ें हमें भगवान को ज़रूर अर्पण करना है। जो भी आपके घर में बन रहा है, खीर का भोग लगा दीजिए बना के भगवान को। और ठंड पड़ रही है दोस्तों, अब तो ठंड बढ़ चुकी है, तो हमें भगवान का जो है मतलब यदि माला, फूल की माला मतलब ठंडा लगता है भगवान को, तो आप मखाने या किशमिश की भी माला बना के भगवान को पहना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बना के पहनाया है अपने ठाकुर जी के लिए और भोग लगा दिया है सबको। पूजा पाठ कर लें, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ कर लें या सुंदर कांड कर लें। शुक्रवार को कर रहे हैं या शनिवार को कर रहे हैं तो सुंदर कांड का घर में पाठ करना हो तो कर लीजिए। और यदि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो शुक्रवार को पड़ रही है तो लक्ष्मी गणेश की भी पूजा अच्छे से करिए। थोड़ा सा माता लक्ष्मी के ऊपर हल्दी कुमकुम मतलब शुक्रवार है तो ज़रूर चढ़ाइए। और हो सके तो भगवान को मतलब ये जो मतलब उपाय दिखा रही हूँ मैं, दीपक में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। ये सारी छोटे छोटे जो काम हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, तो इन सब से हमको चूकना नहीं है। और घर में भगवान जो भी भगवान रखे हैं, पहले लड्डू गोपाल कर ली मैंने पूजा पाठ, इसके बाद सबको अपना स्नान करा दीजिए, सबका भोग लगा दीजिए। जो भी आपके पास है भगवान का मतलब उस दिन यदि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो मेन गेट पे अपने मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा रात का जो मंदिर का पानी रहता है उसको ज़रूर छीटिए, एक नियम बना लीजिए। इसके बाद फिर आप देखिए कि दरवाजे पे मतलब दहली पे पानी छिड़कने या धोने से क्या लाभ होता है। और उस पर यदि हम बना पाएँ तो अच्छे अच्छे फूल और वहाँ पे मतलब अक्षत रख के दीपक जला दें, तो रंगोली बना दें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन समर्थ के अनुसार, और गृहस्थ में है, सुबह में बच्चे जाने हैं, मतलब सब खाना पीना सब लोग, हम लोग को गांव में रह के सारा काम करना पड़ता है, तो इसलिए हमसे जो संभव हो सके उतना हम करें। और यहाँ पे मतलब मैंने थोड़ा सा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया, इसके बाद भगवान की आरती कर ली। तो भगवान की आरती मतलब करने के बाद आचमनी ज़रूर करिए, इसके बाद भगवान को भी आरती दे दीजिए। और घर में दोस्तों यदि जो भी दक्षिणा है भगवान को आरती के बाद ज़रूर निकालिए, एक नियम बनाइए। फिर देखिए आपके घर में कैसे लक्ष्मी का वास होता है। मतलब जो भी आपके पास है 5, 10, 2 भगवान को डेली का निकालिए और एक गुल्लक भगवान का भी निकालिए और उसमें डेली का जो आरती का पैसा उसको रखते जाइए और उसको भगवान के ही किसी चीज़ में यूज कर लीजिए। और अमावस्या जो है दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं है, शुक्रवार को ही है इस बार, पूरा सुबह से ही है और शाम तक भी है। अमावस्या के दिन हमें एक छोटा हवन ज़रूर करना अपने घर में, उससे हमारा मतलब नेगेटिव ऊर्जा जो रहती है वो बाहर जाती है और लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो मतलब घर में बहुत ज़्यादा कचकच है, मतलब किसी बात को, छोटी छोटी बातों के लिए लेके भी झगड़ा हो रहा है, तो आप ज़रूर ये हवन करिए छोटा सा एक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।